ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, सबका स्वागत है हमारी मॉर्निंग भगवत गीता की कक्षा में। तो हमने आज से 11.14 स्टार्ट करना है। 11.13 तक हमने कर लिया था, जिसमें अब भगवान जो है ना अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। अभी तक हमने देखा कि जो है ना संजय बता रहा है, अभी संजय सारा चीज का डिस्क्राइब कर रहा है। 9 नंबर से श्लोक जो है ना संजय ने बोला है। पहले बोलता है संजय धृतराष्ट्र को, संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अपने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। फिर कहते हैं 10-11 में, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, है ना। आगे कहते हैं यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज को ही समता कर सके। फिर 13 में कहते हैं उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ये सारा रियलाइजेशन संजय बता रहे हैं, जो कि स्वयं भी देख पा रहे हैं। उन्होंने भी सब चीज देखी, लेकिन वो बता रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार देख रहा है क्योंकि अर्जुन वहां पे स्थित है, मौके पे स्थित है, और भगवान अर्जुन को ही दिखाने के लिए ये विश्व रूप को प्रकट किए हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा ऐसा देखा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11.14 साथ में दोहराएंगे। ततः स विस्मयाविष्टो ततः ततः स स विस्मयाविष्टो विस्मयाविष्टो विष्टो हृष्टरोम धनंजय हृष्टरोमा धनञ्जय धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य प्रणम्य शिरसा शिरसा देवम् देवम् कृताञ्जलिरभाषतः। कृताञ्जलि अभाषत। कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स ततः स विस्मयाविष्टो विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा हृष्टरोमा धनञ्जयः धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य प्रणम्य शिरसा शिरसा देवम् देवम् कृतञ्जलि अभाषतः। कृताञ्जलि कृताञ्जलि अभाषत। अभासत। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स स विस्मयाविष्टो विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा हृष्टरोमा धनञ्जयः धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य प्रणम्य शिरसा शिरसा देवम् देवम् कृतञ्जलिर्भाषतः। कृताञ्जलि कृताञ्जलि। कृताञ्जलि। अभाषत। अभासत। अनुवाद।
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य तात्पर्य व शील प्रभुपाद की जय। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों के आगार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान के तथा भक्तों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन जो था, पहले हमने देखा सखा के रूप में, है ना। हे केशव, शुरुआत के जो श्लोकों में ना हे केशव, हे माधव, इस टाइप के जो है ना वर्ड यूज कर रहा था, जो कि एक दोस्त के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसका पूर्ण रूप से अलग हो गया है और अब वो भगवान को जो है ना भगवान के रूप में बदल रहा है। और आप जो है ना पुरुषोत्तम बोल रहा है, जनार्दन बोल रहा है, योगेश्वर बोल रहा है। मतलब अर्थ समझ में आ रहा है कि अब उसका भाव पूर्ण रूप से चेंज हो रहा है। पहले साख्य रस था, अब जो है ना अद्भुत रस हो रहा है ना। देखो कैसे डाइवर्ट हुआ, पहले साख्य रस था, फिर उसके अंदर जो है ना गुरु शिष्य की जो है ना एक आदर वाला, गुरु मानने लगा अपने उनको, कृष्ण को गुरु शिष्य वाला रस आया उसके अंदर। फिर जो है ना उसके अंदर सरेंडर की भावना आई, तब जाके उसने भगवान को भगवान माना और अब यहाँ पे अद्भुत रस आ रहा है उसके अंदर, है। तो हम 12 प्रकार के यहाँ पे संबंधों का वर्णन किया गया है। मुख्यतः जो होते हैं ना 5 प्रकार के रस होते हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं। शांत रस्य, दास्य रस्य, है ना, साख्य रस्य, है ना, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार के रसों का मुख्यतः वर्णन होता है जो संबंध हम हमारे कृष्ण के साथ बनाते हैं। लेकिन गौण रूप से और भी संबंध हो सकते हैं हमारे, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 12 प्रकार के रसों को। 5 तो मैंने बता दिया। छठवां हास्य रस्य, सातवां करुण रस्य, आठवां भयानक रस, नौवां वीर रस, 10वां रौद्र रस, 11 अद्भुत रस और 12 विभत्स रस। तो इस प्रकार के 12 संबंध भगवान से बनते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 ही होते हैं। और मैं आपको बता दूं, हर रस में, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, सब में दास्य भाव सम्मिलित रहता है उसके अंदर। चाहे आप माधुर्य रस क्यों ना कर लो, प्रेमी बन जाओ भगवान के, तो भी आपके अंदर भावना रहेगी कि मैं उनकी सेवा करूं, है ना, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करूं। चाहे वात्सल्य रस क्यों ना हो, माता पिता वाला रस क्यों ना हो, तो भी आपके अंदर भावना तो यही रहेगी, जिस प्रकार पुत्र की सेवा की जाती है, उसको खिलाया पिलाया जाता है, वैसे वैसे ही भगवान को भी खिलाना पिलाना है। हर रस में, माधुर्य हो, दास्य हो, साख्य हो, दोस्ती के में भी आप उनके लिए केयर करोगे, है ना। चाहे दास्य, दास्य में तो दास्य है ही है। हर रस में दास की भावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हर रस में भगवान की हमको प्रेमा भक्ति चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। तो वही वर्णन चल रहा है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही विश्व रूप देखा तो आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने प्रणाम किया और शीश झुकाया उनके सामने और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमको भगवान के सामने जाना चाहिए, है ना। हम भी जनरली जब भी जाए भगवान के सामने, विग्रह विग्रह के सामने, क्योंकि भगवान हर कहीं सेम है, अलग अलग नहीं है। तो हमको उनके सामने हाथ जोड़ के जाना चाहिए, मस्तक झुकाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ऑलवेज ये पार्ट हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए कि भगवान के सामने
उनके उनकी आदर करें, उनको प्रार्थना करें, उनकी स्तुतियां करें। भले कुछ न समझ में आए तो कुछ न कुछ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय देव गोविंदाय नमो नमः, कुछ दो चार ऐसे प्रणाम मंत्र बोल दिए। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये, कुछ बोल दिया ऐसे, जो चार पांच जो भी हमारे प्रणाम मंत्र है। हे गोविंद, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, कुछ भी बोल दिए, भगवान की स्तुतियां कर दिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, उनको अच्छा लगता है ना। जैसे किसी की भी तारीफ कर दें, हम भी जैसे, हमारे जो है गौतम प्रभु वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो हमेशा मेरे मन में यही आता है उनको, जब मतलब बहुत बढ़िया वीडियो प्रभु जी, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया आपने। हमारे सत्यम प्रभु भी वीडियो का काम करते हैं, और भी सारे जो भी है, कम से कम देखो क्या होता है, अगर आपको किसी से शिकायत भी है, अगर किसी से आपको कोई कंप्लेंट करनी है, या अपनी बात मनवानी है, या अपनी बात रखनी है, या उनमें कोई त्रुटि निकालनी है, तो भी आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि पहले कुछ उनकी प्रशंसा करें, फिर अपनी बात को प्रेम से रखें, फिर एंड में भी थोड़ा सा उसको पॉजिटिव साइड में बताएं कि नहीं प्रभु जी, अगर ये ऐसा होता तो शायद और अच्छा लगता। सपोज करो किसी के बुराई है ना, हमारे जो है कोई भी प्रभु है या माता है, जो है इसको आपको शिकायत करनी है, तो पहले तो बोले माता जी आपने ये सेवा की, बहुत अच्छा लगा माता जी, आपकी ये सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, भक्तों के लिए इतना अच्छा आपने कर लिया, उसके लिए अच्छा कर लिया, फिर अपनी बात रखें। अरे माता जी बस एक आपसे विनती करनी है कि माता जी ऐसा ना करके अगर ऐसा कर देते तो और अच्छा हो जाता। तो विनती आगे से जो है ना, कोशिश करें, अगर ये हो तो मेरे हिसाब से सभी भक्तों को अच्छा लगेगा, या परिवार में अच्छा लगेगा, जो भी है। और लेकिन फिर भी आप तो बहुत समझदार है माता जी, आप जानती हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको कर सकती, नहीं तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके अपन जो है ना, किसी को भी ऐसा बोलना चाहिए। तो जब किसी जीव के प्रति हम जो है ना गलत भावना, है ना, गलत शब्द को प्रयोग नहीं करते, और उनको भी ऐसे बोलना चाहिए, तो भगवान की तो बात ही अलग। भगवान के सामने हमेशा उनकी स्तुति करनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कभी कुछ ना मांगे, अपने लिए भौतिक चीजें तो कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है कि नहीं। उनसे इतनी छोटी चीज मांगना, मेरे को तो उस दिन भी मेरे एक मित्र है, बेचारा नया नया भक्ति में आ रहा है, उसका फोन आया, वो अभी फोन करता रहता है, पहले फोन नहीं करता था, पहले लड़ लिया था मेरे से, अब जो है ना पता नहीं क्या हो गया है, घर परिवार में लफड़े हुए हैं भाइयों बहनों के, तो अब अलग अलग हो गए, तो अब फोन करता रहता है मेरे को, भाई मैं क्या करूं, भाई मैं क्या करूं, परेशान हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है। तो माला माला कर और क्या कर। बोले फिर डेली फोन करता है हर दो चार दिन में, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को रातों को नींद नहीं आ रही, टेंशन हो गया है, मैं कैसे सोऊं, नींद चली गई है, बहुत तकलीफ हो गई है। और तो मैंने कहा नींद चली गई तो माला कर। अरे माला का तो टाइम ही नहीं मिलता है दोनों चीज बोला, नींद चली गई है और माला का टाइम नहीं मिलता है। अरे तो अरे इतना उलझा हुआ हूँ। मैंने कहा एक काम कर, पहले तो जा भगवान के सामने एक संकल्प लेना चाहिए, सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए जल हाथ में लेके, हे प्रभु, मैं आपकी प्रेमा भक्ति चाहता हूँ, और मैं आज से संकल्प ले रहा हूँ कि आपके प्रेम के लिए मैं दो माला करूंगा या चार माला करूंगा, है ना। और मुझ में इतनी शक्ति देवे कि मैं इसको अनंत, पूरे अनंत अपने जीवन पर्यंत इसको कर सकूं, और कृपा करो, मुझ में अपनी कृपा की दृष्टि डालो, मुझको अपने चरणों में स्थान दो, ताकि इस माया रूप संसार से मैं दूर निकल सकूं, इस माया के प्रलोभन, जो ये प्रकृति है, माया की प्रकृति, इसके जो दुख सुख का चुंगल है, ये इससे मैं छूटा रहूं, अनछुआ रहूं। क्यों? क्योंकि माया का काम ही है फंसाने का। जितना माया में हम फंसे रहेंगे, सुख दुख में, उतना जो है ना हम भक्ति से दूर रहेंगे। तो बेसिकली एक्चुअल में जीवन में हो क्या रहा है, या तो आप माया की सेवा कर रहे हो, या भगवान की सेवा कर रहे हो, इन दोनों में से एक ही सेवा कर रहे हो। तो जितना माया में लगे रहोगे तो भगवान से उतना दूर रहोगे, क्योंकि माया क्या है, भगवान की परछाई है, भगवान के पीछे रहती है, कभी भी सामने नहीं रहती है। तो माया के साथ रहोगे तो भगवान से
पीठ भगवान के पीछे रहोगे, आप भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार मैंने उसको समझाया तुम माला कर। क्योंकि क्या है, देखो पूरी डीप में आप किसी को भी ना कोशिश करो फिलॉसफी मत बताने की, ये सब बताना नहीं है, माया है ये है वो है, भाई उसको समझाओ भाई ठीक है तू क्या कर सकता है, तेरे पास रास्ते नहीं है, तू थोड़ा सा भगवान की शरण ग्रहण कर तो तेरे को सारी बुद्धि आएगी और तू इन सब तकलीफों से निकल पाएगा। है ना, उसको बताना जरूरी है कि इनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा तेरे को। तो उसको समझाता हूँ मैं, तो भक्ति कर रहा है, अभी माला वाला चालू कर दिया, 4 माला का संकल्प लिया उसने, कर रहा है। फिर जो है कोशिश करता है, मैं उसको दीपदान भी सिखाया लेकिन कर नहीं पा रहा है वो शायद। ठीक है, वो जो है ना भौतिक संसार में लोगों की प्रायोरिटी अपनी अलग अलग होती है। उनके लिए व्यापार पैसा सबसे ऊपर रहता है, घर परिवार परिजन संबंध ये सब ऊपर रहते हैं। लेकिन भक्तों की नजर में सब कुछ उल्टा होता है। भक्तों को मालूम है कृष्ण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी, लक्ष्मी तो आनी है ना। भगवान के वक्ष स्थल में रहती है लक्ष्मी, श्रीवत्स का चिन्ह है। जितना जितना भगवान को हम दंडवत करते हैं उतना उतना लक्ष्मी को प्रसन्नता मिलती है, और उतना उतना वो कूद कूद के बाहर आ जाती भक्तों के पास में, अरे कोई बात नहीं बोले। खैर लक्ष्मी आए ना आए, सुख शांति संतुष्टि तो आ ही जाती है, आपको जरूरत ही नहीं है लक्ष्मी की। है ना, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमको किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होना पड़ता। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लगता है इधर उधर भटक ज्यादा गए थे श्लोक से। तो वापस श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो हमने 12 रसों का वर्णन किया, यहाँ पे 12 प्रकार के भगवान से संबंध होते हैं। शांत रस हमने चर्चा की, शांत रस जो होता है ना, जो एकदम शांत रहता है भगवान की सेवा में, उनके जो है ना रथ हो गए, उनके कुंडल हो गए, उनकी माला हो गई, उनका जो है ना मुकुट हो गया, ये सारा शांत रस में आता है, जो अपना प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बस भगवान के साथ लगे रहना, अपने को हर हाल में भगवान के साथ रहना बस, और कुछ नहीं। फिर दास्य रस में उनकी सेवा करने की भावना आती है, और साख्य रस में उनसे जो है ना आलिंगन करना, उनके साथ खेलना कूदना, ये सारी जो है ना संबंध की हमारे अंदर इच्छा होती है। और वात्सल्य आपको मालूम है, एक पुत्र के समान बच्चे को जैसे प्रेम करते वैसा प्रेम आ जाता है। और माधुर्य में जैसे एक प्रेमी प्रेमिका स्त्री पुरुष का प्रेम होता है वैसा प्रेम होता है। और हास्य रस में ये कोशिश रहती है कि भगवान को बस हंसाया जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कॉमेडियन के साथ ज्यादा उठना बैठना पसंद करते हैं, अरे मजा आता है यार उसके साथ, बहुत हंसाता है हमारे को। तो भगवान को हंसाने की कोशिश करते हैं। और करुण, करुण मतलब भगवान की कृपा, ऐसा लगता है बस भगवान की कृपा ही मिलती रहे ऐसे कार्य किया जाए। और भयानक रस में मतलब थोड़ा सा जो है ना, ये भयानक में थोड़ा सा अद्भुत आश्चर्य भी मिला रहता है। और जैसे अभी भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग डर के मारे भगवान की सेवा करेंगे, अरे बाप रे भगवान तो इतने खतरनाक हैं, हमारा सब कुछ खत्म कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार की भावना से भयानक जो है ना डर लगा रहता है नरकों का इसका उसका, और भगवान की शरण में जाता है, तो दैट इज भयानक रस। वीर रस, भगवान जे जिस प्रकार एक जो है ना सुदर्शन से सारा जो है ना सब लोगों को असुरों को बड़े बड़े असुरों को मार दिया, तो उनकी वीरता देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं, अरे क्या भगवान के अंदर स्ट्रेंथ है, क्या बलवान है, वीर है, भगवान के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये होता है भगवान का वीर रस। रौद्र, रौद्र मतलब जो डर जाते हैं ना, जैसे है ना शिशुपाल का वध कर दिया पूरी पूरी भरी प्रजा में, पूरी भरी सभा में, अपने सुदर्शन से उनका गला काट दिया। तो ये रौद्र, उनका रौद्र रूप देखा भगवान ने, जब 100 बार उसने गाली दी उसके बाद भगवान ने उसको अपना रौद्र रूप दिखा दिया। और अद्भुत रस, अद्भुत मतलब आश्चर्यचकित, एकदम अलग ही चीज हो गई, क्या हो गया ये, आश्चर्य हो गया, अरे ये तो पहले मेरा दोस्त था, अब ये क्या भगवान निकल गया। आश्चर्य, अद्भुत रस में अभी जो है ना इसी रस में अर्जुन प्रवेश कर गया है, आश्चर्य रस में। और विभत्स, विभत्स का तो मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को मालूम है कि विभत्स रस क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडित प्रणाम। जी माता जी। विभद्र यानी घृणा। क्या माता जी? घृणा घृणा प्रेरणा? यानी किस,
घृणा यानी किसी से नफरत करना, या किसी के लिए मन में अच्छी भावना का नहीं होना, किसी को देखकर घिन आ जाना, वैसी घृणा। विभत्स रस मतलब। अच्छा, विभत्स से मतलब घृणा। तो घृणा। जब ठीक है। अर्जुन ने भगवान के इस विश्व विराट स्वरूप को देखा, जिसमें आदि अनंत मध्य उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और जब वो भगवान के मुंह से निकलती हुई अनेक असंख्य प्रज्वलित अग्नियों को देख रहा था, भगवान के विभिन्न प्रकार के जानवरों के मुखों को देख रहा था, तो उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था कि भगवान ऐसा विराट स्वरूप है आपका कि कहीं उसके मन में, कि जैसे हमको लगता है ना कि हमें इन्हें नहीं देखना है किसी चीज को, तो वैसा भी भाव अर्जुन के मन में आया। हम्म। ठीक है। तो माता जी जैसे बता रही है घृणा, और एक्चुअल में घृणा शब्द नहीं होना हरे चाहिए। कृष्णा प्रभु ये जी, होना भयानक चाहिए। भयानक नहीं हो सकता? भयानक। नहीं, भयानक तो ऑलरेडी आ चुका जी। है ना, भयानक तो आ चुका है। ये ऐसा भाव होना चाहिए कि जैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है गूगल से निकाल के विभत्स रस की परिभाषा। वो अभी अपनी क्या? माता जी बता रही थी ना, बहुत सही बता रही थी वो, कि विभत्स हाँ। रस की परिभाषा उन्होंने यही बताई है। विभत्स रस काव्य में मान्य नव रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र, ये तीन रस इसके सहयोगी या सहचर सिद्ध होते हैं। शांत रस से भी इसकी निकटता मान्य है, क्योंकि बहुधा विभत्सता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है, और अंततः शांत रस के स्थायी भाव शम का पोषण करता है। ऐसा इन्होंने पूरा क्लियर हम्म। कट बताया है। तो मतलब अगर बोला जाए तो अपने वर्ड्स में, मिर्ची है उसका डंठल फेंक के मिर्ची को तड़का लगा दिया, तो स्वाद भी आ गया, और पाचन हाँ। शक्ति में की क्रिया में भी वो सहायक हो गई, और ज्यादा ये तीखा रहा तो खाने से भी दूर हो गया इंसान। ऐसा उसका पूरा एकंदरित भाव है। हरे कृष्ण। मतलब इसमें ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माता जी ने बताया कि जैसे मिर्ची है। मिर्ची कई लोग खाते भी है और उसको परेशान भी रहते हैं, मिर्ची से परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन और भैया थोड़ा और तीखा दे दो, थोड़ा और तीखा दे दो। मजा भी आ रहा है, तकलीफ भी हो रही है, मजा भी आ रहा है, तकलीफ भी हो रही है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बिल्कुल। ये इसी से मिलता जुलता है जैसे माता जी ने बताया, है ना। ठीक है। तो विभत्स रस इस प्रकार 12 प्रकार के रसों से भगवान से हमारा संबंध होता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, जो भक्ति के रस है ना, ये 12 के 12 रसों में ना, इनके कंपोनेंट्स, इनके अंदर जो है ना तत्व क्या होते हैं, तत्व ऑफ रस भक्ति, है ना, 5 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। वो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला होता है तत्व विभाव, है ना। उसके बाद आता है अनुभाव। ठीक है। थर्ड आता है सात्विक भाव। चौथा आता है संचारी भाव, जिसको व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है। और पांचवा आता है स्थाई भाव। तो ये 5 प्रकार के जो है ना रसों में तत्व पाए जाते हैं। इनकी कोई भी रस का एकदम से रस पूर्ण रूप से वो आपके जीवन में नहीं आता। वो धीरे 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 उसका बढ़ता है, इसी क्रम में बढ़ता है। पहले विभाव, फिर अनुभाव, फिर सात्विक भाव, फिर संचारी या व्याभिचारी भाव, फिर स्थाई भाव। एक रस जो भी देखो, रस मतलब क्या होता है, हमारा भगवान से संबंध स्थापित करना है हमारे को। सपोज करो साख्य रस है ना। तो साख्य रस मतलब मित्रता का रस है, मित्रता का संबंध हमने भगवान से जोड़ा। तो मित्रता के संबंध में ये 5 तत्व आ जाएंगे। सबसे पहले आएगा विभाव। तो विभाव जो होता है ना, ये सबसे पहला फैक्टर होता है जो संबंध स्थापित करने के लिए, किसी से भी संबंध स्थापित करना है तो कैसे स्थापित होगा। सबसे पहला विभाव, है ना। विभाव के भी 2 पार्ट होते हैं, अलब आलंबन और उद्दीपन, है ना। आलंबन और उद्दीपन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, एक ये जो है ना फैक्टर काम करता है कि किसी भी संबंध की स्थापना की जड़ जो होती है ना, वो हो गया ये विभाव।
आपके अंदर वो भाव, आपके अंदर वो फीलिंग आना चालू हो जाएगी कि यार इनसे मेरे को संबंध बढ़ाना चाहिए, कितने अच्छे हैं। उनकी कहीं पे भी अच्छाई देख ले, उनकी कृपा देख ले, उनकी शक्तियां देख ले, उनका रूप देख ले, उनका गंध देख ले, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव जो आपको प्रेरणा देता है किसी से संबंध स्थापित करने के लिए, इज कॉल्ड विभाव। और अनुभव, अनुभव क्या होता है? अनुभव मतलब जैसे हम उनके पास जो है ना अपनी प्रार्थना लेके, या अपने जो इच्छा है भाई हमको आपसे संबंध स्थापित करना है, मेरा स्वीकार करो भाई, या जो भी है, जो मतलब एक्शन जो होता है ना पहला, ये जो विभाव तो हो गया कि आपके अंदर के विचारों का जो है ना एक तरह से विचार आना कि मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को इनसे ये करना चाहिए। फिर अनुभाव मतलब उसको प्रैक्टिकल अपने करने, क्रियाशील करना, उस भाव को क्रियाशील करने को अनुभव कहेंगे। और फिर उसके बाद सात्विकी। सात्विकी मतलब थोड़ा सा जैसे और आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आप आदान प्रदान होना चालू हो जाता है ना। उसका सात्विकी मतलब उसकी शुद्धता हमारे अंदर आना चालू होती है कि नहीं ठीक है, मेरे को इसमें आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है ना। और उसके बाद आता है संचारी भाव, व्याभिचारी भाव जिसको कहते हैं। उसमें आपके मन में आपके पूरे रोमांच और आपके अंदर उसका संबंध का जो है ना अनुभव, आप उसको फील करना चालू कर देते हो। और आप आदान प्रदान के प्रति जो है ना अपने आप को मजा लेना चालू कर देते हो। और जिसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आना चालू हो जाता है ना, जिसको कहते हैं, वो हो गया संचारी भाव। आदान प्रदान दोनों तरफ से, लिया दिया दोनों तरफ से संचार हो रहे है ना। अपने ट्रांसफर होने चालू हो गया, अनुभवों को आपने उधर बताना चालू कर दिया, आपने बोलना चालू कर दिया, अपना समय बिताना चालू कर दिया उनके साथ, इसका संचारी भाव। फिर लास्ट होता है स्थाई भाव। स्थाई मतलब अब आ गई परमानेंसी। अब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डाउट बच गया, अब मैं नहीं नहीं वो गलत था, इसको ऐसा कर लूं, नहीं नहीं। अब परमानेंसी आ गई, परफेक्ट दास्य रस, अब साक्ष्य रस मेरा यही है और मेरा यही संबंध है, अब मेरे को इससे इधर उधर नहीं होना। स्थाई मतलब परमानेंसी। तो इस तरह से 5 कंपोनेंट होते हैं कोई भी भाव के, कोई भी रस के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा, है ना। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं है, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो अब आगे चल के अर्जुन की प्रतिक्रियाएं बताएंगे। तो अर्जुन उवाच आएगा, लेकिन कह कौन रहा है? संजय ही बता रहे हैं राजा को, है ना। संजय बता रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या बोल रहा है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन का हाथ जोड़ा है, रोम रोम खड़े हो गए हैं, उसके देख के आश्चर्यमय है भगवान का विश्व रूप देख के। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11.15। ठीक है, अर्जुन वाच अर्जुन उवाच वाच पश्यामि देवान् तव देव देहे पश्यामि यामि पश्यामि देवान् देवान् तव तव देवदेहे देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् सर्वांस्तथा सर्वान् तथा भूत भूत विशेष विशेष संगान् संगान् ब्रह्माणि ईशं कमलास्थनम् ब्रह्माणि ब्रह्माणीशं ब्रह्माणम् कमल ईश्वरं कमल कमल आसस्थम् आसनस्थम् ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान् ऋषीन् च ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च सर्वान् दिव्यान् उर्गान् च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेव पश्यामि पश्यामि देवान् पश्यामि तव देवान् देवान् तव देवदेहे देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान्
सर्वान् तथा सर्वांस्तथा भूत भूत विशेष विशेष संघान् सांगान् ब्रह्माण ईशं कमलास्थनम आसनं स्थम ब्रह्मान् ईशं ब्रह्माण कमल ईशं आसनस्थम् कमलासनस्थम् ऋषीण च सर्वान् उर्गान च दिव्यान् ऋषीन् च ऋषीन् च सर्वान् सर्वान् उर्गान् च उर्गान् च दिव्यान् दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवान् तव देवदेहे देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् सर्वान् सर्वान् भूत भूत विशेष विशेष संघान् संगान् ब्रह्माणमीशं कमलास्थनं स्थ ब्रह्मान् ब्रह्माण ईशं ईशं कमलासनं कमलासनस्थम् स्थम् ऋषीन् च सर्वान् उर्गानश्च दिव्यान् ऋषीन् ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च उर्गान् दिव्यान् च दिव्यान् अर्जुन ने कहा, अनुवाद है ना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब क्या क्या देख रहे हैं उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि अब वो एक एक करके हर बताएंगे कि मेरा क्या रियलाइजेशन, अर्जुन क्या क्या देख रहा है। तात्पर्य तात्पर्य वह शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा तथा उसे उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। तो इसमें सारे देवताओं, विविध जीवों को देख रहा है एक ही शरीर में भगवान के, और ब्रह्मा जी को भी देख रहा है, शिव जी को भी देख रहा है, ऋषियों को भी देख रहा है, दिव्य सर्पों को भी देख रहा है। मतलब दिव्य सर्प, सर्प जो होते हैं ना वो नीचे के लोकों में होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए सबसे नीचे कौन सा होता है, पाताल, है ना। पाताल में जो है ना वहां पे सर्प रहते हैं, और उनकी मणियों से ही वहां पे पूरा रोशनी होती है, मालूम है कि नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। 5.24, 5 नंबर कैंटो, 24 नंबर अध्याय में सारे नीचे लोगों का वर्णन है ना। जिसमें बताते हैं जो हमारा पृथ्वी है उसके नीचे आता है सबसे पहले अतल। अतल में आते हैं जो बल, एक जो है ना मय नाम का दानव है, बहुत बड़ा असुर है। उसका पुत्र है बल। वो बल वहां पे वो राज करता है अतल में। और बल से प्रकट होती हैं 3 स्त्रियां, है ना। क्या नाम है उनका, स्वैरिणी, कामिनी, पुंचलियां। ये 3 प्रकार की जो है ना लेडीज डिपार्टमेंट चालू हो रहा है यहाँ पे। ये 3 स्त्रियां प्रकट होती है, 3 प्रकार की स्त्रियां। और ये बेसिकली पूरे उस लोक में इनका राज्य चलता है। और ये ना एक अलग प्रकार का एक औषधि पिलाती है पुरुषों को। उन पुरुषों को औषधि पिलाती जिससे उनके अंदर काम की बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ जाती, पावर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और ये 3 प्रकार की जो स्त्रियां होती है ना, ये बस अपनी काम इच्छा को पूर्ण करती है वहां अलग अलग पुरुषों के साथ। तो बेसिकली वहां यही है, पूरे लोक में यही है। ये स्त्रियां सबको अपने कंट्रोल में रखती हैं और सबसे अपनी काम की इच्छा को पूरी करती हैं। और अलग अलग ये पेय पदार्थ पिलाती हैं और उनको अपने सुंदरता में ओवरऑल फंसाती रहती हैं, ऐसा ही है ना। अतल, फिर वितल जो है ना,
वितल शिव जी का है बेसिकली। शिव जी और जो है ना उनकी भव और भवानी, वहां पे वो रहते हैं। और सूतल में बलि महाराज रहते हैं, जो कि आपको मालूम है असुरों के जो है ना राजा हैं, जिनको भगवान जो है ना वामन देव के द्वारा आशीर्वाद मिला हुआ है, और नेक्स्ट इंद्र भी वही बनने वाले हैं, बलि महाराज। फिर तलातल, तलातल में मय दानव रहता है, जो कि शिव जी का दास है, और उनके द्वारा उनको पूरा संरक्षण दिया गया है। और फिर महातल जो है ना वो सर्पों का है, सांप रहते हैं वहां अलग अलग। रसातल में असुर रहते हैं, दिति के पुत्र जो है काफी सारे। और पाताल में नाग लोग कहते हैं, जो कि उनके जो है ना नागों के मुख में, फनों में मणियां लगी हुई हैं। उस प्रकाश से ये लोग सारे के सारे जो है ना, इनको प्रकाश मिलता है, इनको जो रोशनी मिलती है इनके मणियों से मिलती है ना। इसको कौन सा स्वर्ग भी बोला जाता है, नीचे के 6 लोगों को बलि स्वर्ग बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, मैं कल पढ़ रहा था। बिल स्वर्ग कहते हैं, नीचे के जो 7 लोग हैं ना, उनको बिल स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि वहां पे भी ना बहुत ऐश्वर्य है, वहां पे सुख सुविधाएं हैं, वहां काम है, भोग है, इस प्रकार की सारी चीजें बिल स्वर्ग कहते हैं, है ना। बिल स्वर्ग है ना, बिल फाड़ते हैं ना हम लोग, वैसा बिल स्वर्ग। लेकिन वहां पे जो मृत्यु होती है ना, वो सिर्फ भगवान के सुदर्शन चक्र से होती है। ठीक है। जैसे ही बस सबका, जैसे ही भयभीत रहते हैं कि कब सुदर्शन आ जाएगा, कब हम मर जाएंगे, इस बात का उनको डर बना रहता है। वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, वहां मणियों के प्रकाश से ही काम होता है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ अर्जुन बता रहे हैं कि मतलब संजय बता रहे हैं, अर्जुन ने सब कुछ देखा, कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषियों, दीर्घ सर्पों को देखा, इवन नीचे तक के लोगों को देखा, भगवान विष्णु किस प्रकार अपने शरशैया में सोए, उसमें नाग वाले जो है ना, वैसे तो अनंत में सोते हैं, अनंत शेष के फणों में सोते हैं। ठीक है। तो वासुकी में भी हो सकता है, कहीं किसी ब्रह्मांड में सोते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग जगह सब कुछ देखा अर्जुन ने। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 16। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम, अनेक अनेक बाहूदरवक्त नेत्रम, नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वत अनंत रूपम, पश्यामि पश्यामि त्वां त्वां सर्वत्र सर्वतोऽनन्तरूपम् अन्तरूपम्, नानंत न मध्यम न पुनः तवदाम आदिम, अन्तम् न मध्यं न पूर्णं तवादिम्। तव आदिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः, पश्यामि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वेश्वरविश्वरूपम् विश्वरूप, अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदरवक्त बाहूदरवक्त्रनेत्रम् नेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतनंत रूपम, पश्यामि पश्यामि त्वां सर्वत्र अनन्तरूपम्, सर्वतोऽनन्तरूपम् नानंतम न मध्यम न पुनस्त आदिम, नानन्तं न मध्यं नान्तरूपं न न मध्यं न पुनं तम् पुनस्तवादिम् आदिम्। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः, पश्यामि आमि विश्वेश्वर विश्वेश्वरविश्वरूपम् विश्वरूपम्, अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रम् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, पश्यामि त्वां पश्यामि त्वां सर्वत्र सर्वतोऽनन्तरूपम् अनन्तरूपम्, नानंत न मध्यम न पुनस्तव आदिम,
नानन्दं नानन्तं न न मध्यं मध्यं न न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। पश्यामि पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वेश्वरविश्वरूपं विश्वरूप। अनुवाद। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य व शील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण हैं, नहीं, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनका माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है, जिसका अगर एक भी छोर आपको नहीं दिखे, सपोज करो कोई भी चीज है, कोई लाइन है, कोई रस्सी है, धागा है, जिसका एक छोर भी नहीं दिखे, तो उसका मध्य भी नहीं दिख सकता। आपको मालूम है कि नहीं? है ना? तो अगर एक भी नहीं, आदि नहीं है और अंत नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं, तो मध्य भी नहीं दिखेगा आपको। मध्य कैसे निकालोगे आप, जब एक सिरा ही नहीं मालूम है कि कहाँ है? तो यहाँ पे तो ना आदि है, ना अंत है, ना मध्यम है। मध्यम तो होगा ही नहीं फिर तो, जब ना आदि है ना अंत, तो मध्यम कहाँ से होगा? तो इस प्रकार भगवान का ना कुछ देख पा रहा है, वो कंप्लीट विस्मृत हो गया है। न शुरुआत, न एंड, न मिडिल, कुछ नहीं देख पा रहा है। अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहे हैं। एक हमने श्लोक को मेरे ख्याल से तेरहवें अध्याय में पढ़ा था, जिसमें भगवान के अनंत सिर, मुख, हाथ, पैर हैं, है ना? अपन कल परसों चर्चा कर रहे थे शायद, किसी को याद है क्या? 13.14 है मेरे ख्याल से। हाँ, 13.14। यहाँ कहते हैं, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके अनेक कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो आगे भी चल के हम पढ़ेंगे कि भगवान ऐसा नहीं है कि उनके सिर्फ एक हाथ, एक पैर, एक ऐसा, ऐसा नहीं। अनंत है, अनंत, बहुत है, कोई गिनती नहीं। और हमने आदि मध्य अंत जो है ना, 10वें अध्याय में भी पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था। जिसमें एक बार में भगवान कहते हैं कि मैं जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ, और एक बार में कहा था भगवान ने प्रकृति का आदि मध्य और अंत, है ना? तो आप कल ढूंढ के रखिएगा कौन से श्लोक में ये वर्णन था दोनों का, जिसमें कहते हैं प्रकृति में आदि मध्य अंत हूँ और जीवों का आदि मध्य और अंत। तो भगवान हर कहीं है बेसिकली, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं है। हर कहीं फैले हुए हैं, न आदि, न मध्य, न अंत। लेकिन सोचो, इतनी बड़ी चीज है, एक चीज नोट करने की है कि अर्जुन जो है वहीं बैठे बैठे इतना सब कुछ देख रहा है। भगवान का वो दूर दूर तक बस भगवान ही भगवान दिख रहे, जो दिव्य दृष्टि सोचो, जिससे उसको ब्रह्मा जी और नीचे के पाताल और गर्भोदक्षाई विष्णु तक दिख गए। इतना बड़ा, इतना मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस उसको दिख गया वहीं बैठे बैठे, लेकिन भगवान का आदि मध्य अंत नहीं दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है, एक ब्रह्मांड पूरा दिख गया उसको वही बैठे बैठे, लेकिन भगवान नहीं दिख पा रहे पूरे के पूरे, उतने फैले ही फैले दूर तरफ दिख रहे हैं। मतलब कितने बड़े हैं भगवान, विशाल, कितने विशाल है भगवान। हम तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान। तभी तो लोग कहते हैं ना, हम भगवान को क्यों माने। कई लोग तो कहते हैं भगवान ने मेरे लिए किया क्या है ना? तुमने देखा है तर्क। तो यहाँ ये 10वां और 11वां अध्याय इसीलिए भगवान ने भक्ति योग में इसलिए रखा गया है, ताकि लोग भगवान को एक्चुअल समझ सके कि हमको जिसको हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी शरणागति कर रहे हैं, वो है कौन। गाढ़ा भक्ति में गाढ़ापन कैसे आएगा? जब हम सामने वाले को पूर्ण रूप से शरणागति करते। कैसे शरणागति करते? जब हम उनको पहचानते वो है कौन, है ना? शादी भी होती है जब लड़के लड़की, तो कहते हैं, बोले पहले पहचान लो, पहले बैठ लो, बातें कर लो, मिल लो, समझ लो एक दूसरे को, तब जाके तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास आएगा, प्रेम होगा। गाढ़ापन कैसे आएगा संबंधों का? आप जब एक दूसरे को जानोगे। तो जानेंगे कैसे? 10वें और 11वें अध्याय से हम भगवान को जानेंगे कि भगवान है कौन। और जैसे जैसे जानेंगे,
वैसे वैसे हमारे अंदर समर्पण की भावना आएगा। वैसे वैसे हम मानेंगे कि अर्जुन ने जो देखा वो हमारे लिए ही देखा था, और हमको ही बता रहा है कि देखो भाई, तुमको जिसके सरेंडर करना है वो कौन है, वो कितना महान है, वो कितना बड़ा है। इसको सरेंडर नहीं करोगे तो किसको सरेंडर करोगे, बताओ। तो ये सब है, ये सब भाव है। भाव बढ़ाने के लिए सब 10वां और 11वां अध्याय, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य और विश्व रूप है। तो कई लोग समझते नहीं है। अरे भक्ति योग में इसको क्यों डाल दिया, भक्ति योग में इसकी क्या जरूरत है, ये तो भगवान का रूप है ना। तो अरे तो रूप तो जरूरी है ना, बगैर रूप देखे कोई प्रेम होता है क्या? बगैर फोटो देखे थोड़ी शादी के लिए कोई लड़का तैयार होता है। अरे बोले पहले फोटो देते दिखाओ, है कौन, लड़की कैसी दिखती है, सुंदर है, गोरी है, काली है, लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, पतली है। उसी प्रकार भक्ति भी हमारी ऐसे ही बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे भगवान का हमारे अंदर रूप का स्मरण बढ़ता चला जाएगा। जब जब भगवान का नाम लेंगे, ये सारी चीजें हमारे अंदर में, दिमाग में आ जानी चाहिए। अरे बार बार भगवान तो विश्व रूप में देखो ऐसा दिखाया, ऐश्वर्यों में ऐसा बताया, मैं ये हूँ, जंगलों का राजा शेर हूँ, है ना, और पवित्र करने वाली हवा हूँ, पाचन क्रिया की अग्नि मैं हूँ, वो फलों का रस मैं हूँ, है ना, सुगंध मैं हूँ। हर चीज में तो भगवान ही भगवान है, कहाँ नहीं है। तो ये सब हमारे अंदर भाव आना चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे अब विराट रूप और ये है, इसको अपन आज के समय में जैसे बच्चे आकर्षित होते हैं, सुपरमैन, ही मैन, एवेंजर्स, उस टाइप से हम अभी के समय में देख सकते हैं इस विराट रूप को, है ना प्रभु जी, ये हाँ, वाला। एक बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हैं कि जैसे बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, वैसे हमको भी आकर्षित होना है। लेकिन ये सब सीमैन सुपरमैन तो उनके सामने एक रेत का कण भी नहीं है, पहाड़ है वो भगवान। हाँ ठीक है, जी। लेकिन फिर भी हमारी आप, समझ के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कर हाँ, सकते हैं। बच्चे ये सब चीज देख के ज्यादा आकर्षित होते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा आज के समय वो बना हुआ है ना, हम्म। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनके हिसाब से। जी हम्म। प्रभु, बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी भी शक्ति किसी में आ जाती है तो वो सबके बीच में चहेते बन जाते हैं, सबके प्रेरणा बन जाते हैं। थोड़ी सी भी शक्ति हो, थोड़ा सा भी रूप हो, थोड़ी सी भी स्मार्टनेस हो, तो वो रूल करना चालू कर देते सोसाइटी में। तो सोचो, भगवान तो इन सब के सोर्स है, वहीं से तो सब निकल रहा है। तो उनको कैसे फिर जो है ना, हम जो है ना उनके बीच में, उनको कैसे हम नहीं शरणागति करेंगे। तो ये, शरणागति तो बहुत जरूरी है कृष्ण की। हाँ, वही प्रभु जी, आज के समय में सब आधुनिक चीजों से इतना आकर्षित हुए हैं, इसीलिए सब उसी में ही लगे हुए हैं। कि सबसे बड़ा भगवान जो इतने सब चीज कर सकते हैं, उसको बस नहीं जान पाते हैं लोग। बाकी हम्म। सब, चांद पे जाना बहुत बड़ी चीज हो गई है लोगों के लिए, ऐसा। हम्म। जी प्रभु जी, वही सही बात। कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यस, गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सवाल नहीं है, कल मैं वही पढ़ रहा था, मैं ग्रुप में भी शेयर किया था वो गजेंद्र मोक्ष वाला। जैसे आपने बोले कि हमें कुछ स्तुति याद होना चाहिए, जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें याद होना चाहिए। तो वैसे ही प्रभु जी उसमें लिखा हुआ था कि जैसे गजेंद्र गजेंद्र जो थे पहले, एक इंसान इंसान थे पहले। तो उन्होंने भगवान की स्तुति याद किए थे। तो किसी कारण उन्होंने हाथी की योनि में, हाथी जब वो थे तो उन्होंने भगवान भगवान की स्तुति उन्हें याद था। तो भगवान ने उसको स्मरण दिला दिया वो स्तुति, तो वो भगवान की स्तुति कर पाए। तो इसी तरह हमको भी कुछ ना कुछ भगवान की स्तुति, कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हमें याद रहना चाहिए। अगर हमें मान लो हम किसी जानवर की ओर या किसी में, तो क्या पता प्रभु की कृपा हो तो वो स्तुति याद आ जाए, ताकि हम भगवान को उसी से सुना सके। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने, बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया। गजेंद्र ने लास्ट मोमेंट में जब उसका प्राण जाने वाले थे, समझ गया कि मैं हार रहा हूँ, तब उसको पिछले जन्म का भक्ति याद आ गया। वो बहुत बड़े राजा थे, इंद्रदुम्न नाम था उनका राजा का। और वो बहुत सब कुछ त्याग के जंगल में चले गए थे, जंगल में भगवान की भक्ति में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। तब साधु निकले वहां से, साधु जी ने उनको प्रणाम किया, तो साधु जी ने एक्सपेक्ट किया कि वो भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो तो अपनी भक्ति में लीन थे, ध्यान ही नहीं था उनको कौन आ रहा है जा रहा है, इसलिए वो अपनी भक्ति में थे। तो साधु जी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू हाथी के जैसा बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा, तो जा, तू वही हाथी बन जा। तो फिर हाथी बन गए, वो गजेंद्र बन गए।
तो फिर अगले जीवन में गजेंद्र की फिर कथा सबने सुनी है। फिर उनको स्तुतियां याद आ गई, तो भगवान को उसी सरोवर में जो ग्रह उनको पकड़ा हुआ था उसी में तोड़ के एक भगवान को अर्पण किया, और उन्होंने अपनी पिछले जन्म की स्तुतियों को दोबारा जो है ना, बहुत अच्छी स्तुतियां हैं, पढ़नी चाहिए। किसी दिन अपन पढ़ेंगे, याद दिलाइएगा। किसी दिन एक आध दिन छुट्टी हो गई ना तो गजेंद्र की स्तुति पढ़ेंगे। तो किस प्रकार भगवान को पुकारते हैं वो गजेंद्र। ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, हाँ प्रणाम। प्रभु जी, हमें तो कोई स्तुति याद नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरार। तो गौतम प्रभु जी से बोलिए एक दो स्तुति डाल देंगे तो हम याद कर लेंगे, बड़ी कृपा होगी प्रभु जी आप लोग की। डाल दीजिएगा गौतम प्रभु स्तुति एक दो। जी जी प्रभु जी, माता जी जो आप बोल रहे हैं वो भी एक स्तुति है भगवान का। धन्यवाद प्रभु जी, पता नहीं प्रभु जी, ये इतना ही मालूम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता है। देखो ये जो है ना चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे को ना, मेरे गुरु ने मेरे को अज्ञानी बेवकूफ समझकर मुझके ऊपर शासन किया, और उसने बोला कि तू कुछ मत बोल, सिर्फ ये महामंत्र बोल। तो चैतन्य महाप्रभु हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए बता रहे हैं कि आपको वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये महामंत्र बोलोगे तो आपका सारे काम हो जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है स्तुति वो स्तुति समझने की, याद करने की। लेकिन फिर भी भाव लाने के लिए जरूरी है। आप जितना जितना पढ़ेंगे उतना उतना भाव आएगा आपके अंदर में। तो बिल्कुल पढ़ेंगे अपन और ध्यान रखेंगे। बाकी याद आप ये भी करोगे तो आपका वैसी काम बन चुका है, आप चिंता मत करो। जो धन्यवाद भगवत प्रभु जी। गीता जो भगवत गीता पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। निश्चित, याद रखिएगा, निश्चित है। आप अच्छे से अटेंटिवली, सीरियसली डेली पढ़िए, हमारी क्लास अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, घर में पढ़िए, रिवीजन करिए, कुछ भी मत छोड़िए। पूरी भगवत गीता जो पढ़ेगा वो उसको निश्चित है जाना, भव बंधन से छुटकारा निश्चित है। हरे कृष्ण लेकिन प्रभु। छुट्टी मारेंगे, पढ़ेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे, फिर मैं नहीं कह सकता क्या होगा। है ना। ठीक है। हरे तो सब कृष्ण मिलके प्रभु। हरे कृष्णा, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। की जय जय। जय जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जय की जय जय। गौर जय। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि हरे हरे बोल। हरि।